नमस्कार, मैं आपके साथ मधु। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कृषि कानून के विरोध में किसान नेताओं का अब कोरोना का टीका लगवाने से इनकार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में बिहारी वोटरों पर तेजस्वी की नज़र, कहा बीजेपी को हराना प्राथमिकता। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पहली बार चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर निकली प्रियंका गांधी वाड्रा, असम पहुंच भाजपा पर हमला। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस आला कमान के खिलाफ खुलकर विरोध में उतरे G23 के नेता, अब कुरुक्षेत्र में करेंगे बड़ी रैली। एक और बड़ी अपडेट, महापंचायत से साबित यूपी में तय है बदलाव, संजय सिंह का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन पर कांग्रेस में घमासान, अधीर और आनंद शर्मा के बीच जुबानी जंग। एक और बड़ी अपडेट, टिकरी बॉर्डर पर नजर आएंगी झोंपड़ियां, गर्मी से बचने का देशी इंतजाम कर रहे हैं किसान। 6 मार्च को कैंपी बंद का ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, किसानों ने 6 मार्च को एक्सप्रेस वे जाम करने की रणनीति बनाई, भारत बंद का आह्वान भी करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल चुनाव 2021 को लेकर तेजस्वी का बीजेपी पर हमला, पूछा ममता को टक्कर देने के लिए कौन है सीएम चेहरा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान बोले बुरी तरह फंस गई है केंद्र सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का पड़ने लगा दबाव। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, कृषि कानून के विरोध में किसान नेताओं का अब कोरोना का टीका लगवाने से इनकार। दोस्तों दरअसल कृषि कानून के विरोध में किसान नेताओं ने कोरोना का टीका लगवाने से इनकार कर दिया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जोगेंद्र सिंह, बलवीर सिंह राजेवाला ने सबसे पहले इसका विरोध किया है और कोरोना से नहीं डरने की बात की है। इसके साथ ही किसान नेताओं ने कहा है कि खेतों में काम करने वाले किसानों की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत है और इसलिए ही बॉर्डर पर 3 महीने में कोई कोरोना का मरीज नहीं मिला है, इसलिए वो कोरोना का टीका नहीं लगवाएंगे। दोस्तों बता दें, देश में मंगलवार से कोरोना का टीका लगाने का तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के अलावा 45 साल से ज्यादा उम्र वाले गंभीर बीमार लोगों को टीका लगाया जा रहा है। लेकिन किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे अधिकतर नेता बुजुर्ग हैं और उन्होंने कोरोना का टीका लगवाने से इनकार कर दिया है। चलिए अगली खबर, बंगाल में बिहारी वोटरों पर तेजस्वी की नजर, कहा बीजेपी को हराना प्राथमिकता। दोस्तों दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नजर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बिहारी मूल के वोटरों पर है। दोस्तों बता दें, उन्होंने पश्चिम बंगाल के बिहारी मूल के वोटरों से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी की प्राथमिकता ममता बनर्जी के साथ मिलकर वहां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है। तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि उनकी प्राथमिकता बीजेपी को रोकना है, इसके लिए आरजेडी ममता बनर्जी को पूरा सहयोग देगा। उन्होंने आदर्श और मूल्यों को बचाने की इस लड़ाई में बिहारी मूल के वोटरों से टीएमसी के समर्थन देने की अपील की। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि वो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का सम्मान करती है। दोस्तों खास बात यह है कि आरजेडी और टीएमसी के बीच सीटों के बंटवारे पर अभी फैसला नहीं हो सका है। तेजस्वी ने फिलहाल ममता को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की है। इस तालमेल के पीछे बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकने की हर संभव कोशिश है। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक की माने तो पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए प्राथमिकता बीजेपी को हराना है, ना कि सीटें हैं। चलिए अगली खबर, पहली बार चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर निकली प्रियंका गांधी वाड्रा, असम पहुंच भाजपा पर हमला। दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश तक अपनी राजनीतिक गतिविधियों को सीमित रखने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अब उत्तर प्रदेश के बाहर कदम बढ़ाकर पार्टी के ग्रुप 23 के असंतुष्ट नेताओं को साधने की कवायद भी शुरू कर दी है। दोस्तों बता दें, पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रियंका पहले ही चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर चुनाव प्रचार करने की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन राहुल के समर्थकों ने अंतिम समय में उनके बिहार चुनाव में प्रचार के लिए बने प्रियंका के कार्यक्रम को रद्द करा दिया, ये कहकर के उनके उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रखा जाए। चलिए अगली खबर, कांग्रेस आला कमान के खिलाफ खुलकर विरोध में उतरे ग्रुप 23 के नेता, अब कुरुक्षेत्र में करेंगे बड़ी रैली। दोस्तों दरअसल कांग्रेस में असंतुष्ट नेता और राहुल गांधी के बीच दरार खुलकर सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम के बाद अब ये नेता हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दूसरे कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं। एक तरफ जहां ग्रुप 23 के नेता आला कमान के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं, तो वहीं हाईकमान इस पूरे मामले को
बिल्कुल शांति से हल करने में लगी हुई है। दोस्त बता दें, एनआई के मुताबिक पार्टी हाईकमान इस पूरे मामले को बेहद शांति से ठीक करना चाहती है ताकि बाकी लोगों की कोई गलत संदेश ना जाए। वहीं गांधी परिवार ग्रुप 23 के नेताओं के खिलाफ भी खास तरह का रवैया नहीं अपना रही है। बताया जा रहा है कि इन नेताओं से पार्टी हाईकमान ने अभी तक जवाब भी नहीं मांगा है। इसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि पार्टी फिलहाल की किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बच रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाली ग्रुप 23 के नेताओं की रैली को लेकर प्लानिंग जारी है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि प्लानिंग किस बैनर के तले होगी। कांग्रेस के विरोध में उतरे नेता भी फिलहाल शांत होने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए अगली खबर, महापंचायत से साबित यूपी में तय है बदलाव, संजय सिंह का बड़ा बयान। दोस्तों, दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में महापंचायत की सफलता से गदगद आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि महापंचायत की सफलता ने यह साबित किया है कि प्रदेश में बदलाव तय है। किसान हो या नौजवान, हर कोई प्रदेश से योगी और केंद्र से मोदी सरकार को हटाने के लिए कमर कस चुका है। दोस्तों बता दें, संजय सिंह ने सोमवार को जारी बयान में कहा है कि आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की महापंचायत ने किसानों समेत आप कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। तीनों काले कानून वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन किसानों की आवाज में आवाज मिलाने आए केजरीवाल को सुनने के लिए प्रदेश के कोने कोने से लोग पहुंचे। चलिए अगली खबर, बंगाल में अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन पर कांग्रेस में घमासान, अधीर और आनंद शर्मा के बीच जुबानी जंग। दोस्तों, दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले कांग्रेस में आंतरिक कलह चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस के फुरफुरा शरीफ का अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन पर पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं और इसे पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ बताया है। वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस बयान पर आपत्ति दर्ज की है। अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा पर भाजपा को खुश करने वाला बयान देने का आरोप लगाया है और आनंद शर्मा को खरी खोटी सुनाई है। अधीर रंजन ने कहा है कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि आनंद शर्मा हमारी पार्टी में रहते हुए किसी और की बात कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे बयानों से विपक्ष मजबूत होता है। साथ ही अधीर रंजन ने कहा है कि जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं वो वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन फिर भी ऐसी आधारहीन बात कर रहे हैं। अधीर रंजन ने कहा है कि आनंद शर्मा का ये बयान भाजपा की लाइन है। अधीर रंजन ने आगे कहा है कि पश्चिम बंगाल में आनंद शर्मा को कोई नहीं पहचानता, उनकी बात का कोई मेल नहीं है, ये ठन ठन गोपाल के बोलने से क्या होगा। चलिए अगली खबर, टिकरी बॉर्डर पर नजर आएंगी झुग्गियां, गर्मी से बचने का देशी इंतजाम कर रहे हैं किसान। 6 मार्च को कैंपी बंद का ऐलान। दोस्तों, दरअसल 3 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली की सर्दी झेल ली है, वो गर्मी झेलने का इंतजाम करने में जुट गए हैं। दिल्ली का पारा जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे किसानों ने 24 घंटों खुद को सड़क पर स्वास्थ्य और सुरक्षित रखने का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। किसानों ने आंदोलन स्तर पर लंगर का शेड्यूल बदल दिया है, बिस्तर कपड़े बदल गए हैं और अब उनके रहने का इंतजाम भी बदल रहा है। जल्द ही टिकरी बॉर्डर पर घास फूस और बांस से बनी झोंपड़ियां नजर आएंगी। किसानों का मानना है कि उनका यदि दिल्ली की भीषण गर्मी से बचना है तो देशी इंतजाम ही करना पड़ेगा। चलिए अगली खबर, किसानों ने 6 मार्च को एक्सप्रेसवे जाम करने की रणनीति बनाई, भारत बंद का आह्वान भी करेंगे। दोस्तों, दरअसल सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने बड़ी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और इस रणनीति के तहत 6 मार्च को एक्सप्रेसवे जाम करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा भारत बंद का आह्वान भी करने की तैयारी किसान नेता कर रहे हैं और इस दौरान ही संयुक्त किसान मोर्चा भाजपा का विरोध करने के लिए पश्चिम बंगाल में जाने का समय तय करेगा। दोस्तों, बता दें, कुंडली बॉर्डर के मंच से किसान नेता और संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य बलबीर सिंह राजेवाला और डॉक्टर दर्शन लाल ने किसानों को सामने अब तक के आंदोलन की गतिविधियों का पूरा ब्यौरा रखा, जिसके बाद बलबीर सिंह राजेवाला ने कहा है कि किसान सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हुए हैं और महापंचायतों के सहारे सरकार की पोल भी खोलकर रख दी है। चलिए अगली खबर, बंगाल चुनाव 2021 को लेकर तेजस्वी का बीजेपी पर हमला, पूछा ममता को टक्कर देने के लिए कौन है सीएम चेहरा। दोस्तों, दरअसल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर बंगाल दौरे पर गए तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी केंद्र मंत्रियों की बारात लेकर बंगाल आई, लेकिन उनका दूल्हा कौन है इसका नाम पार्टी के नेता नहीं बता रहे हैं। आरजेडी ने कहा है कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, सारे केंद्र मंत्री लेकर भाजपा बंगाल में बारात लेकर आई है, उनका दूल्हा कौन है। तेजस्वी ने कहा है कि एक भी भाजपा के नेता का नाम
बता दीजिए, जो सरकार चलाने में ममता बनर्जी से ज्यादा अनुभवी है, जिस नेता का विधानसभा का अनुभव ही नहीं, आप उसे सत्ता सौंपेंगे। वहीं बिहार को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम राज्य में हारे नहीं बल्कि हराए गए हैं। बिहार की वर्तमान सरकार चोर दरवाजे से आई है और इस बात को राज्य की जनता अच्छे से जानती है। ये तो थी अब तक की कुछ खास खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। नमस्कार।